नमस्कार, मैं हर्षना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज एक दिवसीय भारत बंद का आयोजन किया है। दलित और आदिवासी संगठनों के भारत बंद को बसपा, सपा और आजाद समाज पार्टी का पूरा समर्थन दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 1 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने एक फैसला सुनाया था कि राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आगे उपवर्गीयकरण की अनुमति दी जा सकती है, ताकि इनमें अधिक पिछड़ी जातियों के लिए कोटा सुनिश्चित किया जा सके, जिसे लेकर अब संगठनों ने भारत बंद का आज ऐलान चालू कर दिया। आपको टीवी स्क्रीन पर ये हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आगरा, हापुड़, फिरोजाबाद, लखनऊ, दिल्ली और हमीरपुर, यहाँ पे भारत बंद को लेकर आज पूरे जोरों शोरों से प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जिसमें आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। बता दें कि भारत बंद का आह्वान करने वाले संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोटा वाले फैसले को वापस ले या फिर उस पर पुनर्विचार करे। इसके साथ ही राष्ट्रीय दलित संगठन परिसंघ ने एक और मांग जारी की है। उनका कहना है कि सरकारी नौकरियों में SC, ST और OBC कर्मचारियों के जाति पर आधारित डेटा को तुरंत जारी किया गया, जिसे लेकर ही आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत बंद पर फिलहाल अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। हालांकि इसके बावजूद पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी होने पर पुलिस तुरंत अपनी कार्रवाई कर सके। विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता की सुरक्षा के लिए आला अधिकारी भी सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। भारत बंद के दौरान परिवहन सेवाएं भी काफी प्रभावित हो सकती हैं और कुछ जगहों पर स्कूल, कॉलेज और दफ्तर भी बंद किए गए हैं। ये तस्वीरें देखी आपने, जहां लखनऊ आपको 6 जगह दिखाई गई हैं। इसी के साथ ही बता दें कि इस विद्रोह को सपा, बसपा और आजाद भारत पार्टी की तरफ से काफी समर्थन मिला है। उनका कहना है कि सरकार को इस फैसले पे विचार करना चाहिए, कोर्ट को, और इसको वापस ले लेना चाहिए। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से आगरा में प्रदर्शन चालू है। लोग जोरों शोरों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वही तस्वीरें आप दिखे रहे हैं हापुड़ की हैं, जहां पे पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। साथ ही लखनऊ में ये आक्रोश शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। बता दें कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद खड़ा है, ताकि किसी को भी कोई तरह की परेशानी ना हो। देश के कई संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। इसमें बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती, सपा मुखिया अखिलेश यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद समेत कई राजनीतिक पार्टियों का इस आंदोलन को समर्थन मिला है। इसके साथ ही कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के बड़े नेता भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि बसपा का चेहरा आकाश आनंद हरियाणा से भारत बंद का एक चेहरा नजर आ रहे हैं, जो इसको समर्थन दे रहे हैं। बताते हैं पूरी कहानी क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में SC, ST आरक्षण के क्रीमी लेयर को लेकर एक फैसला सुनाया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सभी SC और ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। इसके बाद उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया, जैसे सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले, फिर भी इन दोनों की जातियां SC में आती हैं, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े हैं। कोर्ट के आगे कहा कि इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC, ST आरक्षण का वर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन कर सकती है और अलग से कोटा निर्धारित कर सकती है। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। हालांकि कोर्ट ने ये कहते हुए एक हिदायत भी दी कि राज्य सरकारें मनमर्जी से ये फैसला नहीं ले सकती हैं। ये फैसला कुछ शर्तों के साथ लागू की जाएगी, जिसको लेकर ही अब कई सरकारों के साथ, कई पार्टियों के साथ अब इसको आंदोलन का रूप दिया गया है। और आज भारत बंद का आह्वान करने वाले संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोटा वाले फैसले को या तो वापस ले ले या फिर उस पर पुनर्विचार करे।
इसी को लेके आज देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिसकी वजह से काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी तक ये आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई भी कोताही ना बरती जाए, इसलिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, सब पे नजर बना के रखी है कि कोई भी अराजक तत्व शांतिपूर्ण आंदोलन को भड़का ना सके और किसी भी तरह की जनहानि ना हो सके। बता दें कि भारत बंद के साथ ही इस दौरान अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी जितनी भी आपातकाल सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी। फिलहाल बैंक और सरकारी कार्यालय बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। कुछ जगहों पर स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बंद किए गए हैं। हालांकि ऐसा आदेश नहीं है, लेकिन काफी जगहों पर लोग आंदोलन में शामिल होने के लिए बंद करके गए हैं। बता दें कि आज भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां पे बसपा के लोग इस आंदोलन में उतर चुके हैं। बसपा की तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही सपा के मुखिया की तरफ से भी ट्वीट करके बताया गया है कि सरकार को, कोर्ट को अपने विचार पे पुनर्विचार करना चाहिए अपने आदेश को लेकर। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, कैसा माहौल है लखनऊ का भारत बंद को लेके? राजेश, आपको आवाज आ रही है? जैसे कि हमारे संवाददाता आंदोलन के जगह पे पहुंच चुके हैं, जहां पे भारत बंद आंदोलन किया जा रहा है। फिलहाल किसी टेक्निकल कारण की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे जोरों शोर से कि कोर्ट को अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। पूरी तरह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सरकार पे दबाव बनाने का एक तरीका है, जिसमें देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जोरों शोरों से ये भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है। फिलहाल ये आंदोलन अभी शांतिपूर्ण चल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ के बीच भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो सके। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अभी आंदोलन वाली जगह पे हैं। राजेश, लखनऊ में कैसा माहौल है भारत बंद आंदोलन को लेके? देखिए, अगर भारत बंद आज जो है कहीं कहीं देखा जाए, जिस तरीके से पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसको लेकर आज लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के पदाधिकारी, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि बसपा के पदाधिकारी और सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर आज लखनऊ के हजरतगंज में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहा है और साफ साफ कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम लोग हर कीमत पर बचाएंगे, जाने नहीं देंगे। राजेश, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं कि जो आंदोलन अभी शांतिपूर्ण चल रहा है उसमें किसी भी तरह की कोई अराजकता ना फैला सके? देखिए, अगर बात करें संविधान की तो संविधान को जाहिर सी बात है कि आज संविधान को बचाने के लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से क्रीमी लेयर में लाने के लिए व्यवस्था बनाई थी, तो जाहिर सी बात है उन्हीं सारी चीजों को लेकर आज बीएसपी के लोगों ने लखनऊ के हजरतगंज में ये प्रदर्शन किया है और ये जाहिर सी बात है इसमें आप देख सकती हैं कि महिलाएं और बड़ों से लेकर बुजुर्ग से लेकर सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस धरना प्रदर्शन में। जी राजेश, क्या आपने किसी से बात करने की कोशिश की? क्या कहना है उनका? उन्होंने वो जो ज्ञापन सौंपने वाले हैं तो उसमें क्या क्या मांगे रहेगी उनकी? देखिए, अगर बात करें यहाँ पे आज जो आरक्षण बताने का मुद्दा है, कहीं कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ में बीएसपी और कांग्रेस के सभी जो विपक्षी दल है कहीं कहीं देखा जाए तो एकजुट नजर आ रहे हैं और
लखनऊ में अगर बात की जाए तो लखनऊ में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल पूरे जोश और खरोश का धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है संविधान बचाने को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पे मौके पर मौजूद है वो साफ साफ कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को किसी तरीके से हम हर कुछ भी करना पड़े हमको, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम हर कीमत पर बचाएंगे, किसी कीमत पर हम अपने आरक्षण को जाने नहीं देंगे। जी राजेश, क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये जो कोर्ट की तरफ से आदेश आया था इसको लेके जो आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं ये सरकार को दबाने की वजह से किया जा रहा है, सरकार को दबाने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं? देखिए, अगर बात करें जो प्रदर्शन हो रहा है जगह जगह, बिल्कुल बात सही कि जगह जगह प्रदर्शन चल रहा है और आज देखिए बीएसपी के लोगों ने आज जोरदार प्रदर्शन शुरू किया है और उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जिस तरीके से संविधान को सरकार संविधान के मुद्दे को हटाना चाहती थी, संविधान को हटाना चाहती थी, जाहिर सी बात है कि उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है संविधान आरक्षण के मुद्दे को लेकर, और सरकार ने जिस तरीके से आरक्षण को कहीं देखा जाए तो आरक्षण को छीनना चाहा, तो जाहिर सी बात है इसी को लेकर बसपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं आज सड़कों पर है और संविधान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजेश, तैयारियां क्या है जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसकी वजह से जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रदर्शन भारी संख्या में हो रहा है, तो ऐसे में शासन प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं कि इसमें आम जन लोगों को कोई परेशानी ना हो? देखिए, अगर बसपा के जो कार्यकर्ता है, बसपा के जो समर्थक है, वो बिल्कुल रोड पर है। उनका साफ साफ कहना है कि अगर सरकार और संविधान इस अपने फैसले को वापस नहीं लेती है और हमारे संविधान को छीनने की कोशिश करती है तो हम किसी कीमत पर हम बाज नहीं आएंगे और हर तरीके से हम सड़क से लेकर गांव तक, गांव से लेकर मोहल्ले तक हर जगह पर प्रदर्शन करेंगे और किसी कीमत पर इसको रुकने नहीं देंगे इस प्रदर्शन को, जब तक हमारा संविधान सुरक्षित नहीं होगा, जब तक हमारा आरक्षण नहीं मिल जाएगा, तब तक हम इस जो हमारी लड़ाई है हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। राजेश, जो आज एक दिन का भारत बंद का ऐलान किया गया है, तो क्या लगता है ये आंदोलन आज शाम तक खत्म हो जाएगा या आगे भी ये प्रदर्शन इनका चालू रहेगा? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके आरक्षण का मुद्दा, देखिए आपको बता दें कि आरक्षण का ही मुद्दा था जो बांग्लादेश ने तख्ता पलट कर दिया, उसी आरक्षण को लेकर आज जो है पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया है, क्योंकि यही मुद्दा था कि बांग्लादेश ने तख्ता पलट कर दिया, वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागना पड़ा, अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि उसी तरीके से आज भारत में भी भारत बंद का आह्वान किया गया है और इसको लेकर बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने, बीएसपी के समर्थकों ने बिल्कुल जोर शोर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है आरक्षण को बचाने के लिए। जी राजेश, आप खबर पे नजर बनाए रखिए, हम फिर आएंगे आपके पास। तो ये भारत बंद का आज ऐलान हो चुका है, जो पूरे भारत में जगह जगह लोग सड़कों पे उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। देखा गया अक्सर कि आरक्षण के बहाने, ऐसे आंदोलन के बहाने पुलिस का खास ये नजर रहेगा कि कोई अराजक तत्व किसी अप्रिय घटना को इसमें अंजाम ना दे सके। इसके साथ बता दें कि इस आंदोलन को दूसरी पार्टियों की तरफ से काफी समर्थन मिला है। सपा, बसपा, आजाद भाई भीम सेना की तरफ से भी इसको काफी समर्थन मिला है। बता दें कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार सबसे ज्यादा इसको जो प्रदर्शन का असर देखने को मिल रहा है, बिहार में देखने को मिल रहा है। बता दें कि बिहार में ट्रेनें रोक दी गई हैं, ट्रेनें कई सारी रद्द कर दी गई हैं, लोग ट्रेन पटरी पे उतर आए हैं, रेल पटरी पे उतर आए हैं आंदोलन को लेके। इसके साथ हम आपको टीवी स्क्रीन पे हमने आप कुछ तस्वीरें दिखाई आपको, जो आपने देखी कि जगह जगह किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं आगरा में, हापुड़, फिरोजाबाद, लखनऊ, दिल्ली, हमीरपुर, दिल्ली का
माहौल आपको दिखाया गया कि दिल्ली में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिसकी वजह से आम जन को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से इस तैयारी पे है कि इस आंदोलन की वजह से किसी दूसरे को परेशानी ना हो, कोई इस आंदोलन का गलत फायदा ना उठा सके, जो बाद में किसी बड़ी अनहोनी का सामना करना पड़ा। इसके बाद आप अगली तस्वीर देख सकते हैं हमीरपुर की, जहां लोग जगह जगह हाथों में झंडा लिए आंदोलन करते नजर आ रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं कि सरकार को हमारी मांगे माननी चाहिए, कोर्ट को अपना फैसला या तो बदलना चाहिए या उस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। वे आरक्षण को अपनी मांग समझ रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे धीरे धीरे गर्माता जा रहा है, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। आगरा, हापुड़, फिरोजाबाद, लखनऊ, दिल्ली, हमीरपुर से ये तस्वीरें, जहां लोग अपनी आवाज बढ़ाते जा रहे हैं। लोग प्रदर्शन काफी उग्र होता जा रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। आपको बता दें कि भारत देश में कई संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। बंद समर्थकों ने कहा कि SC/ST समुदाय के लोग आज भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ही हैं। निजी संस्थानों में उन्हें आरक्षण नहीं मिलता। इस भारत बंद के आह्वान में कई राजनीतिक पार्टियों ने भी इसमें अपना समर्थन दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भारत बंद क्यों है। दरअसल SC और ST में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया। क्रीमी लेयर के लिए रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई दलित और आदिवासी संगठनों ने इस बंद का ऐलान किया। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और इसके साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कई मांगों की एक लिस्ट जारी की है। भारत बंद को संगठनों के साथ साथ अब कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है, जिसमें सबसे आगे बसपा है। बसपा की तरफ से मायावती का पूरा समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है और इसी का एक उदाहरण है कि जो आकाश आनंद है वो हरियाणा से इस आंदोलन को पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक फैसला लिया था कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को उसने फैसला सुनाया था। इस दौरान कहा कि सभी SC और ST जनजातियां एक समान वर्ग की नहीं हैं। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। इस बात को समझाने के लिए कोर्ट ने कई उदाहरण भी दिए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए एक और आरक्षण का चेहरा हम आपको दिखाते हैं फतेहपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, कैसा माहौल है फतेहपुर का? आज भारत बंद का ऐलान है, तो ऐसे में जगह जगह आप देख होंगे तस्वीरें हैं। ऐसे में फतेहपुर का क्या माहौल है, पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है इसको लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो पुलिस व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद है। यहाँ पर जिले के आला अधिकारी मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि भीड़ दिखाने की कोशिश करे। और यहाँ सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाजवादी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के कार्यकर्ता कचेरी परिसर में DM को ज्ञापन देने के लिए खड़े हैं। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव जी, और वो समाजवादी पार्टी की तरफ से इस जो अदालत से क्रीमी लेयर के लिए एक फैसला आया है उसके विरोध में अगुवाई कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। हम उनसे जानेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी का इस मामले पर क्या स्टैंड है। जी, भारत बंद के आह्वान पर समाजवादी पार्टी भी उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ शामिल है और जो जातियों को जांचने का काम MLA ला करके करने जा रहे हैं, ये बहुत गलत है और इसका समाजवादी पार्टी पूरे विरोध करती है। क्योंकि दलित वर्ग में भाईचारा को खत्म करके पुनः भाई को बांट करके सत्ता में हासिल होने के लिए बीजेपी ने और अदालत के लोगों ने ये कुचक्र करने का काम किया है। और इस बात का विरोध सदन से लेकर सड़क तक सारी पार्टियां करने जा रही हैं, विपक्ष और सारा विपक्ष एक है। हमारे साथ पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस भारत बंद में प्रशासन किस तरह से तैयार है। सर, भारत बंद का आह्वान किया गया है, लोग सड़कों पर हैं, सर प्रशासन क्या कर रहा है? आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसमें सारा मार्केट खुला हुआ है, कहीं कोई नहीं है। इनके द्वारा अभी ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन ले लिया गया है
और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं, सब ठीक चल रहा है। शहर में सर शांति माहौल सब ठीक ठाक है? बिल्कुल शांति का माहौल है और सारा मार्केट खुला हुआ है, सामान्य जीवन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश, ये जानने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी तरह की अप्रिय घटना होती है उसको लेके क्या कुछ तैयारियां की गई है? सर, अगर किसी तरह की अप्रिय घटना होती है तो इस पे प्रशासन क्या करेगा? इसके लिए हमने पर्याप्त फोर्स जगह जगह लगा रखा है और क्या नाम है, हमारे पास पर्याप्त संख्या में पीएसी और पुलिस बल है और इनका ज्ञापन, इनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि हमें केवल ज्ञापन देना है। तो ज्ञापन देने के बाद एक पक्ष द्वारा ज्ञापन दे दिया गया, बाकी जो लोग भी आए उनके ज्ञापन लेके आगे करेंगे। जी, जैसा आप देख रहे हैं कि प्रशासन के लोग भी यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद हैं और जो भीड़ है वो व्यवस्थित रूप से है और प्रशासन का सीधे से कहना है कि अगर किसी तरह का कोई उपद्रव होता है या किसी भी तरह का कोई असामाजिक कार्य किया जाता है तो उस पर हम निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे। हम दिखाएंगे कि जो भीड़ है वो ज्ञापन देकर धीरे से अपना निकल रही है यहाँ से। मैं कुछ भीड़ में कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। मुकेश, ये जानना चाहेंगे कि जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें क्या क्या मांगे की गई हैं? जी बिल्कुल, किस लिए आज आप लोग क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांगे हैं कि आरक्षण में जो वर्गीकरण किया गया है उसको बंद किया जाए जी, और जो सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम से जज बन रहे हैं, जज का बेटा ही जज बनेगा, उसको बंद किया जाए। जब चपरासी की नौकरी में परीक्षा होती है तो उसमें भी परीक्षाएं करवाई जाए। सिर्फ एक ही समाज का ही। आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी, आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जो है, देखिए अगला कदम यही होगा कि जिस तरीके से हमने आज हाथ मजबूत किए हैं, अगर हमारी मांगे नहीं हुई तो देश के हर विश्वविद्यालय में, हर एक जगह में हम उसी तरह प्रदर्शन करेंगे और पूरी तरीके से इस बार तो ये जिस तरीके से देखिए कुछ लोग यहाँ पे हाथों में तख्ती लेकर भी आए हुए हैं, उनको उसमें लिखा है कि एसटी को बांटना बंद करो और इस भारत बंद का आह्वान भी किया गया। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना आपका? कहना ये है कि हमारे समाज को जिस तरह से बरगला करके किसी भी षड्यंत्र के तहत सरकार के अधीन, सरकार के अपेक्षा करते हुए कार्य को किया जा रहा है, सरकार उसमें शामिल है। इसलिए शामिल है कि सरकार खुद उसको जो है करवा रही है। मेन मुद्दा सरकार का है, सरकार इस पे शामिल होने का और हमारे समाज को बांटने का काम कर रही है, जबकि संवैधानिक रूल है अखंड भारत में सभी लोग एकता से रहें और इसको बांटने का काम न करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देशराज गौतम है। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती है तो फिर क्या नहीं होती तो हमारे प्रदेश और ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सभी जगह जन आंदोलन चालू होगा। किस पार्टी से हैं आप? हम किसी पार्टी से नहीं, हम एक बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन का काम करते हैं और बहुजन में जितने भी संगठन हमारे साथ दे रहे हैं हम सबके साथ। जी, देखने वाली ये बात है कि जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं इनका क्या मनसा है कि शांति पूर्वक ही करेंगे या आगे ये चल के इसको उपद्रव में भी कर सकते हैं? जी, जैसे देखा जा रहा है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन भारी मात्रा में मौजूद है और जिले के आला अधिकारी जो है वो कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद है और पुलिस जो प्रदर्शनकारी है उनके साथ साथ भी चल रही है और पुलिस का सख्त और सीधा कहना है कि अगर किसी भी तरह की ये लोग अव्यवस्था फैलाते हैं या कहीं सड़क जाम करने की कोशिश करते हैं तो हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। तो पुलिस का सीधा रुख है कि अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो उसके खिलाफ हम सख्ती से पेश आएंगे। मुकेश, क्या कहना है इनका कि ये ज्ञापन सौंपने के बाद ये जो भारत बंद का ऐलान किया गया है ये आज खत्म हो जाएगा या कल भी आज जारी रहेगा इनका? जी, ज्ञापन देने के बाद इन्होंने एक अपना रूट तैयार किया है और उस रूट से होते हुए ये शहर में कुछ स्थान है वहां से रूट में अपना होते हुए और एक मैदान है नहर कॉलोनी, वहां पे सभी एकत्रित होंगे। जी मुकेश, नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। तो ये आरक्षण का मुद्दा जो धीरे धीरे गर्माता नजर आ रहा है, आज भारत बंद है जो पूरे भारत को बंद का आह्वान किया गया है, जिसको सब कई पार्टियों का समर्थन भी मिला है, जिसमें सबसे प्रमुख है बसपा पार्टी।
बसपा पार्टी का पूरा समर्थन मिला है बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से। इसी में एक हरियाणा में भी आकाश आनंद की तरफ से हरियाणा को ये इस आंदोलन का जो मेन चेहरा बताया जा रहा है वो आकाश आनंद को बताया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि आज एक दिन का भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसमें सभी पार्टियां जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर SC/ST की तरफ है, जिनकी मांग है कि क्रीमी लेयर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना चाहिए या एक बार उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, तो वो आज सभी पार्टियां मिलकर एक आंदोलन कर रही हैं। उनका कहना है कि हम आंदोलन शांतिपूर्ण ही करेंगे। उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम ये आंदोलन करते रहेंगे। कुछ तस्वीरें दिखाई हमने आपको, आपने टीवी स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देखी जहां पे शांतिपूर्ण आंदोलन अभी चल रहा है। उसी के साथ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आगरा की है, जहां पे भीड़ काफी जमा हो चुकी है और आंदोलनकारी जो है नारे लगा रहे हैं कि इसको हटाओ, SC/ST को हटाया जाए। इसके साथ ही हापुड़ की तस्वीरें, फिरोजाबाद की तस्वीरें, आपने लखनऊ की तस्वीरें देखी। लखनऊ में आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण से चल रहा है। इसी के साथ आप दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं, तो हम ले चलते हैं सीधा आपको दिल्ली हमारे संवाददाता इरशाद की तरफ। इरशाद, कैसा माहौल है दिल्ली का इस भारत बंद आंदोलन को लेकर? जी, दिल्ली में पूरी तरह से हर जगह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर हर जगह प्रदर्शन देखा जा रहा है, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे कांग्रेस का दफ्तर हो। और जल्द ही दलित समुदाय के जो संगठन है, उन संगठनों ने ऐलान करा है कि आज वो 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करने जा रहे हैं। लगातार दो घंटे से जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा है और आपको शाहरा में प्रदर्शन चल रहा है। बात करें मौजपुर की, तो मौजपुर में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर लगातार जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। जी इरशाद, पुलिस प्रशासन का कैसा रवैया है? क्या इंतजाम किए गए हैं कि जो आंदोलन अभी शांतिपूर्ण चल रहे हैं उसमें कोई उपद्रव ना हो सके? जी, अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो इस प्रदर्शन की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। 3 कंपनियां इसमें लगाई गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस है और जो CISF है वो लगाई गई है और अन्य एजेंसियां जो हैं वो सुरक्षा में मुस्तैद हैं। जी इरशाद, हम जानना चाहेंगे कि भारत बंद में कई जगह स्कूल, कॉलेज और ऑफिस भी बंद किए गए हैं। दिल्ली का क्या माहौल है? दिल्ली पे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस बंद किए गए हैं, क्या कुछ माहौल है वहाँ पे? जी, अगर भारत बंद को लेकर अगर बात करें स्कूलों की, दफ्तरों की, तो कहीं कहीं इसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन मार्केटों की अगर बात करें तो मार्केटें कहीं खुली नजर आ रही हैं, कहीं बंद नजर आ रही है। लेकिन सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन लगातार जारी है। इरशाद, इस आंदोलन की वजह से वहाँ की आम जनता को क्या परेशानी हो रही है? क्योंकि आंदोलन सड़क पे ही हो रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, अगर सड़कों की बात करें तो जो सड़कों पर प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं और घंटों से ये प्रदर्शन चल रहे हैं, तो आवाजाही में और सड़क पे जो ट्रैफिक है उसमें काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कहीं पुलिस की गाड़ियां फंस रही हैं, कहीं एम्बुलेंस भी इस प्रदर्शन के कारण रास्ते में रोकी जा रही है, रास्ते बदले जा रहे हैं, रूट जो है वो चेंज किए जा रहे हैं, क्योंकि जगह जगह इस प्रदर्शन के कारण ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। इरशाद, कैसा माहौल है वहाँ पे? पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं वहाँ पे कि अगर किसी तरीके का कोई उपद्रव होता है तो लोगों की सुरक्षा को लेकर, या जो उसमें उपद्रवकारी होते हैं उनको रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? उपद्रवकारी अगर अभी फिलहाल जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन का जो रुख है वो शांतिपूर्ण है और बाकी जो पुलिस के जो पुलिस ने जो सुरक्षा रखी है वो उसमें एम्बुलेंस है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पुलिस की सुरक्षा में अभी साथ में। जी इरशाद, जो आंदोलन कर रहे हैं उनका क्या कहना है कि वो कब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे? प्रदर्शनकारी लगातार यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे। जी
जी इरशाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखिए, हम फिर आएंगे आपके पास। तो ये देखा आपने, आरक्षण की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। लोग सड़कों पर उतर गए हैं और आरक्षण को लेके बराबर मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से दरिंदगी पर उसकी हत्या का गुस्सा देश भर में है। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए आज भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं। सड़कों पर आज से भाजपा का 5 दिवसीय प्रदर्शन है। इस बीच डॉक्टरों का हड़ताल भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से ये अपील की कि वे अपनी हड़ताल खत्म कर दें, मगर डॉक्टरों ने ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या को लेकर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस नहीं लेने का फैसला किया है। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि वो गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सुनाने तक अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। वहीं आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष आज भी सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगे। इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ने ये दावा किया था कि हर दौर में उनके जवाब बदल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करना है। एज ओलोपी भैया मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करना है। एज ओलोपी भैया मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, आज से भाजपा का 5 दिन का प्रदर्शन जारी है कोलकाता डॉक्टर की मौत से लेके, क्या कुछ कहना है आपका इसके बारे में? देखिए, फिलहाल अर्चना आज अगर बात की जाए जिस तरीके से जो कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई थी, उस हत्या के मामले को लेकर लगातार जो डॉक्टर है वो अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि वो सेंट्रल जो प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। मांग को लेकर के जो उनका विरोध है वो लगातार जारी है। इसी के साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से श्रद्धांजलि को लेकर के, तो जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसके लिए श्रद्धांजलि भी दी गई थी, कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है। लेकिन जो आज 9 दिन हो चुके हैं पूरी तरीके से उनके विरोध प्रदर्शन को लेकर के, जिससे पूरा हड़ताल भी लगातार जारी है। और इसी के तहत अगर बात की जाए जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर के काफी हलचल है, और उसी हलचल के बीच फिर चाहे विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, दोनों ही इस मामले में निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है एक दूसरे के ऊपर। फिर चाहे बात कलीम, एक तरफ तो 11 दिन हो गए आज इस केस को लेके, लेकिन इंसाफ की कहीं पहचान नहीं हो पा रही है कि कहाँ है इंसाफ। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें निकल के आ रही है कि एक तरफ टीएमसी ममता भी सड़क पे उतर आई है, धरना दे रही है, अब भाजपा वाले भी धरना दे रहे हैं। स्टूडेंट्स का, डॉक्टर्स का प्रदर्शन करना तो समझ में आता है, लेकिन पार्टियां जिनकी सरकारें हैं वो किसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल अर्चना की अगर बात की जाए जिस तरीके से जो सत्ता और विपक्ष की अगर बात की जाए, इंडिया गठबंधन की बात की जाए, ये लोग एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से वार कर रहे हैं जी, खास तौर से साफ तस्वीरें जो नजर आ रही वो ममता बनर्जी के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई थी उस घटना को लेकर के जो सरकार के ऊपर निशाने साधे गए थे, कानून व्यवस्था पर भी सवाल जो उठाए गए थे, उन्हीं कानून व्यवस्था के तहत अगर बात की जाए जिस तरीके से पहले जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप ये थे कि ममता बनर्जी इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से पहले गुमराह कर रही, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टरों की जो हड़ताल देखी गई थी, विरोध प्रदर्शन देखे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए ममता बनर्जी ने भी जिस तरीके से पूरा कैंडल मार्च निकालते हुए विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था, तो उसी के बाद अगर बात की जाए जो सत्ता पक्ष की, फिर उसके द्वारा भी लगातार जो पश्चिम बंगाल है उसके विरोध में पूरी तरीके से सड़कों पर भी उतरने की जो बात की जा रही है, जो प्रदर्शन की बात की जाए, वो बातें सामने आ रही है। लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि जो इंसाफ को लेकर के और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के जो मांगे उठ रही है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की अगर जो बात है वो फिलहाल अभी तक नहीं उठाया गया है, वो कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसको लेकर के लगातार डॉक्टर इन सभी मामलों को लेकर के अपनी आवाज भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल अस्पताल के प्रिंसिपल से भी आज लगातार 6ठे दिन तक पूछताछ कर रही है। सीबीआई भी अब इस केस में आ गई है, लेकिन अभी तक कुछ निकल के सामने नहीं आ पा रहा है कि आखिर मामला क्या है। तो जो प्रिंसिपल से पूछताछ हो रही है, क्या अभी तक उसमें कुछ समझ में आ पा रहा है कि क्या कुछ मामला है?
हाँ देखिए, फिलहाल जिस तरीके से जो घटना हुई थी, घटना को लेकर के जो प्रिंसिपल से जो पूछताछ की अगर बात की जाए, जो पूर्व प्रिंसिपल थे उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल उठाए थे। फिलहाल इस मामले को लेकर के जब से सीबीआई को हैंडओवर किया गया है, तो सीबीआई इस मामले को लेकर के अब तक जो पूर्व प्रिंसिपल की अगर बात की जाए 56 घंटे से अधिक समय हो गया है जो पूछताछ पूरी तरीके से चल रही है, और उस पूछताछ में कई अहम खुलासे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी इस मामले को लेकर के सीबीआई के द्वारा किसी तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। जी कलीम, लेकिन ऐसा पता चला कि जो अभी ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो ये मौत का है, जो अभी तक अज्ञात ही है, इससे पहले भी 7 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसका भी अभी पता नहीं चल पाया है कि वो आत्महत्या था कि हत्या था, लेकिन क्या कहीं ना कहीं एक और 8वीं मौत का होना कहीं ना कहीं अस्पताल को भी संदिग्ध शक के घेरे में लेके आता है कि क्या सही में वहां पे कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसकी वजह से 8 डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए, फिलहाल जिस तरीके से डॉक्टरों की मौत के ऊपर जो सवाल है, वो सवाल अपने आप में एक बड़ा सवाल भी सरकार के खिलाफ खड़ी करता है, क्योंकि अगर बात की जाए जिस तरीके से जो अभी जो घटना सामने आई है, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरीके से रेप कांड के बाद हत्या की गई, इस मामले को लेकर के स्वतः सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया था, उस संज्ञान के बाद कई आरोप भी लगे थे, कई बातें प्रतिक्रिया भी आई थी, लेकिन उसको लेकर के जिस तरीके से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, उस जांच में कई खुलासे होना तो अहम है, क्योंकि जिस तरीके से इस हत्या को पहले आत्महत्या बताया गया, उसके बाद जिस तरीके से अवस्था में उस ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था, उसको लेकर के कई सवाल उठे थे, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के सरकार पर निशाना साधा था। फिर अगर बात की जाए जिस तरीके से उसको आत्महत्या बताया गया, परिजनों को देर से जानकारी दी गई थी, जानकारी देने के साथ एफआईआर में लेट कराया गया, पुलिस को गुमराह किया गया, इन सभी मामलों को लेकर के सवाल उठाए गए हैं, लेकिन अभी इस मामले के जो जवाब है वो जवाब नहीं मिल पाया है। पूर्व प्रिंसिपल की अगर बात की जाए, उनकी जो लापरवाहियां थी, वो लापरवाहियां भी कहीं ना कहीं अब सामने आती जा रही हैं। इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरह से उनसे पूछताछ हो रही है, पूछताछ के बाद जो गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अभी इस मामले को लेकर के जिस तरीके से जगह जगह जो विरोध प्रदर्शन डॉक्टरों का देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल की अगर तस्वीरों की बात की जाए, वहां पर कई जगहों पर देर रात से जो बैनर लगे हुए थे, बैनरों के माध्यम से जो इंसाफ की मांग की जाती थी, क्योंकि इस मामले को लेकर के फास्ट ट्रैक में जो मुकदमा चला करके जो हत्यारोपी था, उसको जो है तो फांसी की सजा की अगर बात की जाए, फांसी की मांग लगातार की जा रही है। लेकिन कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।